जलाई थी होली, मनाई थोड़ी थी। कल मनाई थी, जलाई थी? बोलो, कल जलाई थी मनाई थी? सूर्य मनाई थी। सूर्य खुद भी जलता है तो दूसरों को भी जलाता है। कल जलाई थी मनाई? पहले क्या करते हैं, जलाते हैं मनाते हैं? हाँ, कायदा ही है ये। और जब तक आपने जलाया नहीं है तो मंगल मिलन हो ही नहीं सकता, अविनाशी रंग लग ही नहीं सकता। ये जो कायदा है तो, लेकिन मनाई नहीं थी, हमको भी अधूरापन सा लग रहा था। अपना परिवार, अपने परिवार में बहुत सुंदर तरीके से होली ना मनाई जाए, परमानेंट होली, टेम्परेरी नहीं, आज आया कल मरा, ये नहीं। कैसे संग का रंग लगाता है। भक्तों को तो आज हैं कल नहीं होंगे, संगठन की कोई वैल्यू कभी उनको होती ही नहीं। लेकिन जिनको संगठन की वैल्यू है उनको अविनाशी रंग नहीं लगाएंगे तो स्थापना ही नहीं हो पाएगी, ध्यान रखना। आज ये परमानेंट नोट करना। परमानेंट का मतलब क्या होता है? स्थापना ही नहीं हो पाएगी। अगर किन्हीं आत्माओं को परमानेंट, कोई ब्रॉड ड्रामा का हिसाब किताब भी तो है, नहीं है? नहीं है, जबरदस्ती आके बैठ गए, है ना कोई हिसाब किताब? अगर उनको परमानेंट, हमेशा के लिए, जब तक संगम युग है, संगम युग में पढ़ाई भी साथ साथ और, हाँ जी, हाँ, और खेल कूद भी साथ साथ, और खाना भी साथ साथ। खाना पहले राजाई, हाँ, ये राजाई भी साथ साथ। वो रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर का जो आनंद है संगम युग का, जो मेन है, अगर वो राजाई संगम युग पे आपको नहीं मिली तो संगम युग भी कैसा भाई। वो रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर की जो बाबा बात, वो भी साथ साथ। इसका मतलब ये सिद्ध होता है, अपने को ये ठप्पा लगाना चाहिए कि पिछले अनेक जन्मों में बहुत कठिन तपस्या की है, बहुत कठिन। जो आप कर रहे हैं ना, बार बार याद दिलाना पड़ता है आपको, इतना साधारण नहीं है जो आप कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जिस मेहनत से आप संतुष्ट नहीं, ये इतना आसान नहीं है, साधारण नहीं है। लेकिन तो भी आप कठपुतली हैं कि करते ही रहना है, करते ही रहना है, करते ही रहना है। इसलिए 3 स्टेप बाबा ने आपके लिए दिए। हाँ, कभी कभी होता है हम सीधा ही कूद जाते हैं। 10 वर्ष अच्छा लगता है वो। ये 10 वर्ष का हमारा एक टाइम पीरियड ऐसा ही है जो एक परिवार के लिए जरूरी है। उसमें अगर 3 स्टेप्स भी हैं, वो भी हमारे लिए हैं। जैसे आप रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत में अगर रंगत नहीं आएगी तो अचानक कोई लॉटरी तो नहीं लगनी है। लगेगी क्या अचानक लॉटरी? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। ये कैसे जमेगा, ये आप अनुभव करेंगे। ये हमारी मेहनत कैसे दही जैसे जमता है ना, जैसे जमेगी, ये आप लोग अनुभव करेंगे। फिर सेकंड स्टेप, इसका गहरा मंथन, सेल्फ रियलाइजेशन। फिर नेक्स्ट स्टेप। इसलिए असली होली तो अभी बाकी थी। इसलिए ये कम से कम आज ये ठप्पा लगाना चाहिए। क्या, कौन सा? हम अविनाशी आत्माएं हैं, अविनाशी आत्माएं थीं, और अविनाशी ही सिद्ध होना है ब्राह्मण परिवार में। हमारा विनाश नहीं हो सकता, हम कभी अनिश्चय बुद्धि नहीं बन सकते, हम कभी भी बाप से दूर नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। क्योंकि भगवान को तो परिवार की स्थापना करनी है। अगर आप ही दूर हो गए तो परिवार बचा? या कोई नया आने वाला जितना तुम ठुके हो? और यहाँ इस परिवार में और लंगड़ों का तो कोई रोल ही नहीं है, वैसे भी देखना पसंद नहीं करते उनको। कोई रोल नहीं, ध्यान रखना। हाँ, कोई
जो विशेष आत्मा है वो रिजर्व है पहले से। उनमें भी खास वो जो कन्याएं बैठी हैं वो फिक्स हैं, फिक्स, बाकी कोई रोल नहीं है। ये इतने खंडित मूर्तियां हो चुकी हैं, ये कभी वैल्यू नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अगर ये परिवार ही नहीं होगा तो ये कहाँ जाएंगे। और इतना सुंदर परिवार, आप लोगों ने कभी अपनी सुंदरता को देखा है? देखा है? देखा है कभी आप लोगों ने अपनी सुंदरता को? अगर आप लोगों को अपनी सुंदरता को देखना हो ना, जो आप लोगों की चर्चा हो रही हो, जिनको आपका पुरुषार्थ मालूम है, आज की डेट में क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं वो जानते हैं। जो अच्छे अच्छे महारथी हेड ऑफिस में बैठे हैं, जो नहीं कर सकते, आज की डेट में तामसी अवस्था, चौथी अवस्था में हैं, वो जानते हैं। जिनको आपकी थोड़ी बहुत भी न्यूज है, आपके अमृत वेला को वो जानते हैं, आपके ट्रैफिक कंट्रोल को जानते हैं, आपके साइलेंस की पावर को जानते हैं, आपके ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत को वो जानते हैं। सबसे बड़ी आपके खान पीन में जो परिवर्तन आ रहा है वो जानते हैं, जो असंभव है इनके लिए। इसलिए अपनी महिमा को आप नहीं जानते, और ये कायदा भी है। हम कोई देह अभिमानी थोड़ी है अपने बैठ अपनी महिमा करें, लेकिन हमारा वाइब्रेशन गुप्त नहीं रहता। आपका जो करना है, जो आप कर रहे हैं, जो मेहनत, वो गुप्त कभी रह ही नहीं सकती, रह ही नहीं सकती। जबकि आपको कितना डिस्कनेक्ट किया जाता है, कोई इससे कनेक्शन रखने की जरूरत नहीं है। सोचो आप, क्यों? छोटा परिवार, सुखी परिवार। वायुमंडल बनना है, रिसर्च होनी है, तो जब रिसर्च होगी तो सबके काम की है, ये हमेशा ध्यान रखना। कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन रिसर्च के लिए छोटा परिवार चाहिए। हाँ, जब वो रिसर्च हो गई तो किसके लिए रिसर्च? दुनिया के लिए तो नहीं है, ब्राह्मणों के लिए है ना। ब्राह्मण भी तो चाहते हैं कुछ नया दिखे। 80-90 साल हो गए उनको, कुछ भी नहीं देखा, भक्ति मार्ग की तरह जी रहे हैं, पूरा भक्ति मार्ग। वो भी कुछ नया देखना चाहते हैं, उनको भी मालूम है कुछ नया होना है। ये 10-15 साल में उनको मालूम है कुछ नया होना है, जो आज तक नहीं हुआ। सोचो आप, भगवान को भी कौन से मिले ऐसे गृहस्थी, कमाल कर दिए तो भगवान ने। उनको मालूम है भाई कुछ होना है, जो आज तक नहीं हुआ, जो 90 साल में नहीं हुआ, वो कुछ होने वाला है। सोचो आप, इंतजार में है, कहाँ, कैसे, किस रूप से होगा, और आप वो कर रहे हो जो असंभव है। इसलिए मुश्किलात तो होती है, लेकिन आप भी एक ऐसी कठपुतली हैं आज की डेट में, आप चाहें तो भी रुक नहीं सकते, नचना ही पड़े, करना ही पड़े, क्योंकि आपके नसीब में है, आपके भाग्य में है। इसलिए कल जलाई थी, चिंता न करें, और बिना जलाए मनाया भी नहीं जाता। जो भी थोड़ा बहुत हमारा पुराना है, कुछ ना कुछ तो है अभी पुराना जो इंटरफेयर कर रहा है, तो जलाएंगे। जलाएंगे भी किसमें? ये बहुत पावर है 10-15 सेकंड में, ध्यान रखना। जो आज तुम्हारे लिए असंभव है वो ये संभव करेगा। नहीं तो योग बल का मतलब ही क्या है? केवल एक योगी ही है जो दृढ़ संकल्प करके कुछ भी कर सकता है। योगी माना रूलर, कंट्रोलर, जो 10-10, 15-15 सेकेंड ये जो मेहनत कर रहे हैं, इसमें इतनी पावर है। ये आपके जो भी सुंदर संकल्प हैं सब साकार होने वाले हैं, सब। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। और ब्राह्मणों के लिए हो सकता है, लेकिन आपके लिए नहीं, क्योंकि आपके पास ये जो मेहनत है, ये जो संस्कार आपका बन रहा है, ये किसी के पास नहीं। कितना सुंदर आज मुरली का पॉइंट था। सोचो आप लोग 8-10 घंटा मेहनत करते हैं, तब जाके 200 के आसपास आपके टीसी बनते हैं। आप अपनी दिनचर्या को चेक करो, और बहुत सुंदर मेहनत है वो। 8-10 घंटा साधारण नहीं है, वो ज्वाला स्वरूप अवस्था की मेहनत है, जिसमें आपने लगभग 200 के आसपास टीसी किए हैं। ये 240 तक जाना है, 480 तक जाना है इसको। जब 480 तक जाना है, मेहनत आपके कितने घंटे की होगी?
तब तो मजा ही नहीं आएगा। लगभग 12 घंटे के आसपास। तो इसको रिफाइन होना है, ये हमेशा ध्यान रखना। आज 8-10 घंटे में हम 240 कर रहे हैं, फिर 16-18 घंटे में 480 की, ये कायदा नहीं है। को रिफाइन होना है, टाइम वही होगा लेकिन वो रिफाइन हो जाएंगे। जो आज आप नोट नहीं कर रहे, आपको पसंद नहीं है, वो सब आप नोट करने लगेंगे क्योंकि आपके अनुकूल होंगे। तो आप नोट करेंगे, मजा आएगा आपको। ये आपकी खुशी है, ये अविनाशी खुशी है जो संगम युग पे आपका अधिकार है। भगवान इसके लिए आया है, जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। सोचो, भगवान आया नहीं आया, किस लिए आया? डंडे मारने के लिए। किस लिए है भगवान? वो अविनाशी देता है, जो भी देता है विनाशी नहीं, अविनाशी। जितना आपने परिपक्व अवस्था आ रही है ना, इससे कभी आपको डाउन नहीं जाना है, ये भी आगे चल के आप महसूस करेंगे। 27 तक जो भी आपकी परिपक्व अवस्था आने वाली, जितने तक भी, उससे कभी भी डाउन नहीं जाएंगे, कभी भी। इतना निश्चय बुद्धि आप लोग हो जाएंगे। अब इससे हमको ऊपर ही उठना है, इतना निश्चय बुद्धि स्वयं के प्रति होना ही है। इसलिए निश्चिंत रहना चाहिए। कभी हमारा कोई फाउंडेशन हिला के भी देखे, लेकिन स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि। जिस माहौल में हम पल रहे हैं, जिस माहौल में हम चल रहे हैं, इससे सुंदर माहौल संसार में कोई दे नहीं सकता, मिल भी नहीं सकता। और फिर हम कमर कस के चल रहे हैं, ऐसा नहीं अलवेले हैं, हमने कमर कसी हुई है। हम वो अटेंशन जो रखना है अमृत वेले का रख रहे हैं, दिन में भी जो है अटेंशन रख रहे हैं, नुमा शाम में भी रख रहे हैं। इससे जास्ते और क्या कर सकते हैं भाई? वो सब आप कर रहे हैं जो वर्तमान आपको करना चाहिए, वो कर रहे हैं आप। तो रिजल्ट कैसे निकलेगी सोचो। इसलिए आज होली है, अच्छे से मनाएं। और हमारी सबसे वैल्यूएबल डेट 14 तारीख होती है, मैं तो रह ही नहीं सका। 14 तारीख, क्यों 14 तारीख हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है? व्हाई रीजन? बताया था ना। अच्छा, मैं 14 की बात कर। वो तो मेरे को भी याद है। हाँ, जो आखिरी रत्न था, 14वां रत्न था, कौन सा था? सब मरे जा रहे थे उसके लिए, सबको मिला ही नहीं। अमृत रत्न सबसे लास्ट था, 14वां रत्न था। सबसे पहला था विष, सबसे लास्ट था अमृत। अब वो इतना मंथन करके निकाला था परिवार के लिए, माना देवताओं के लिए। कौन नहीं चाहता कि हम अमर भव का वरदान लें? कौन नहीं चाहता? कौन ब्राह्मण ऐसा है कि हम शरीर छोड़े? अकाल मूर्त की संतान तुम क्या हो? अकाल मूर्त हो। कौन ब्राह्मण नहीं है अपने ऊपर ये टाइटल लेता? अकाल तख्त तुम्हारा यादगार है। बिना अमर भव का वरदान दिए क्या संभव है? तो ये 14वां रत्न है, खास परिवार के लिए जिनसे सृष्टि की शुरुआत होती है। ब्राह्मणों की दुनिया में कहीं से तो सृष्टि की शुरुआत होगी, और छोटे से परिवार से होगी और बहुत बड़े परिवार से होगी। छोटा सा परिवार है, मुरली में तो एक छोटा सा गांव बताया। और आप अगर हिस्ट्री में चले जाओ ना, ब्राह्मणों की हिस्ट्री में, तो देखो आदि में जब यज्ञ की शुरुआत हुई है तो कितने थे? कितनी बारात थी? 300-400 की बारात थी। और बोलता क्या था? 16,000 चाहिए। और फिर 300-400 की बारात में जब आबू में आए, बैगरी पार्ट चला, क्योंकि छांटना था ना, उनमें कचरे को दूर करना था, जो कचरा मिक्स था उसको दूर करना था। कितने परसेंट बचे? कितने परसेंट हुए? 25%। और 60-70 में भी साकार मुरली में क्या बोला? सन्मुख कितने बैठे हैं? 15-20। माना जो और धर्म वाले थे उनको फील्ड पे भेज दिया, अपने अपने धर्मों की शूटिंग करो और निकालो। लेकिन जो सन्मुख बैठे हुए थे उनको बोला, उसमें से भी 25%। वहीं से नई सृष्टि की शुरुआत होगी।
बिल्कुल हूबहू ड्रामा रिपीट हो। इसलिए एडवांस में बाबा ने इशारा दिया, जब प्रत्यक्षता की शुरुआत होगी बहुत छोटा सा परिवार होगा। तो वो सब के सब कितने सुंदर पुरुषार्थी होंगे, कितनी सुंदर मेहनत करने वाले होंगे, कितने सुंदर हार्ड, ना हार्ड से हार्ड, ये जो कह रहे हैं ना, इससे सख्त कोई मेहनत नहीं है। ट्रैफिक कंट्रोल से जास्ती कोई मेहनत नहीं है। या तो बहुत सहज है, भगवान को याद करना बहुत सहज है, जो आप पहले घंटों कर चुके हैं, जो आज ये पूरे ब्राह्मण कर रहे हैं। अच्छा गीत लगा लें, भगवान की अच्छी याद आती है नहीं आती? अच्छे स्वयमान में टिक जाएं, है ना, आती है। लेकिन आप लोग इस सबसे ऊपर मन को अमन करना, ये है प्योर याद, ये है सार जिसको विज्ञान बोला है। तो पूरे ब्राह्मणों का सार भी तो होगा ना, जहां से सृष्टि की शुरुआत हो। उनकी परिपक्व अवस्था और चारों तरफ हाहाकार। इसलिए तुम्हारे तेरे नहीं बोला, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। अगर हम 3 अवस्थाएं बोलते हैं, 27, 31, 34, उसके बाद 34 के बाद तो कभी बोलते ही नहीं, मालूम नहीं क्यों, जबकि 37 तो बोलना चाहिए जोर शोर से, लेकिन हम कभी नहीं बोलते, कभी बोलेंगे भी नहीं। वो सड़ा हुआ समय जो है, सबसे डेंजरस समय जो है 34 से 37, वो हमारे लिए है ही नहीं। भले सब ब्राह्मण पिस जाएंगे, ढेर के ढेर शरीर छोड़ देंगे, कैसी कैसी बीमारी होंगे, एटॉमिक शक्ति का प्रयोग हो चुका होगा, फिर भी वो समय हम देखते ही नहीं, कहाँ चले जाते हैं। 14 साल हम अपनी दुनिया को सजाते हैं 47 तक, क्योंकि 47 से ही हमारी सृष्टि की शुरुआत हुई है, 37 से नहीं। वो 10 साल तो ओम मंडली भक्ति मार्ग की शूटिंग थी, मुरली कब से निकलती चली आई, कराची से। असली यज्ञ की शुरुआत हुई है 47, तो उसको 100 वर्ष तो चाहिए ही प्रैक्टिकल रूप धारण करने के लिए। इसलिए कितने भाग्यशाली हो। हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अनेक जन्मों की हमारी तपस्या कोई साधारण नहीं रही है। आज जो बाबा आपसे करवा रहा है या जो आप लोग कर रहे हैं, साधारण तपस्वी तो हैं ही नहीं। कितने भाग्यशाली। इसलिए आज ये होली के गिफ्ट अपने कहाँ नोट कर लेना चाहिए, बुद्धि रूह की पॉकेट में। क्या करना चाहिए, परमानेंट नोट करना चाहिए। खास क्या है इसमें, तुम क्या हो, अविनाशी। अविनाशी का मतलब क्या होता है, आत्मा तो सदा ही अविनाशी होती है। हैं जी, हाँ। अकाल मूर्त, मूर्त शब्द क्यों लगाया? अकाल तो ठीक है, आत्मा अकाल है, लेकिन मूर्त थोड़ी है भाई। तुम्हारा यादगार अकाल मूर्त, माना ये जो तुम्हारी मूर्ति है, इसको काल नहीं खा सकता। इतनी बड़ी बात है ये। चारों तरफ महाकाल, सब शरीर छोड़ रहे हैं और अपनी अपनी जो जो उन्होंने प्रॉपर्टी जमा की है मन बुद्धि में, वो धारण करके जा रहे हैं। लेकिन तुम अकाल मूर्त बाप की संतान, अकाल मूर्त, तुम्हारे शरीर को कैसा भी काल वापर जाए पूरे संसार में, लेकिन नहीं छुड़ा सकता, तो नहीं छुड़ा सकता। ये बहुत बड़ा वरदान है। आयुष्मान भव मुरली में बोलते हैं, योगियों को आयु बहुत लंबी चाहिए, खासकर संगम युग पे। सतयुग के योगी नहीं है वो देवताएं हैं, दैवी गुण वाले हैं, योगी नहीं हैं। उनकी आयु की एक लिमिट कर दी है। एवरेज एज कितनी है उनकी, 150 वर्ष एवरेज एज। क्यों? सात्विक है, खान पान सात्विक है, चारों तरफ कोई तामसिकता है ही नहीं, विकारी जीवन ही है, निर्विकारी जीवन है, लगभग 150 वर्ष है। लेकिन योगी नहीं है, क्योंकि वहां कोई संबंध ही नहीं है निराकार से। निराकार भी कहाँ चले गए, विश्राम करने के लिए चले गए। तुम मेरे से पूछते ही नहीं हो, उलाहना सा दे देते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, 2 युग आराम करता हूँ। हाँ, तुम्हारा संबंध जुड़ा है,
आत्मा और परमात्मा का। तुम योगी हो। योगियों की आयु उनसे लंबी होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? लंबी होनी चाहिए। इसलिए तुमको आयुष्मान भव। क्यों? तुमको वो बहुत रहस्य हैं सृष्टि के, उन सबको जानना है। पूरे 5000 वर्ष में कोई समय तो ऐसा होना चाहिए जिसमें पूरे सृष्टि के रहस्यों को हम जाने। शास्त्रों का तो विस्तार कर दिया 2000 वर्ष में। आटे में नमक, सच्चाई कहां कहां ढूंढोगे आप? लेकिन संगम युग पे जो सच्चाई है, जब भगवान का आने का समय, उस भगवान के द्वारा आपको सब कुछ जानना है, तो कितनी तपस्या चाहिए। इसलिए हमको लंबी आयु नहीं चाहिए, खूब घूमना है, फिरना है, खाना पीना, आनंद लेना है। किस लिए चाहिए? भगवान के अंदर जो कुछ है पूरा हप करना है, वो सब कुछ हमको जानना है। और वो तुमको इसलिए वरदान, इसलिए बोला जितना जितना तुम्हारी याद की पावर बढ़ती है, इससे तुम्हारी आयु बढ़ती है। साइंटिफिक पूरा निसंकल्प अवस्था, और दूसरा होते हैं श्वास। वो कहते हैं एक लिमिट के श्वास हर एक को मिले हुए हैं, एक भी कम ज्यादा श्वास नहीं हो सकता। उतने श्वास आपके पूरे होंगे, खत्म, शरीर छोड़ो, दूसरा धारण करो। और यहां हम क्या कहते हैं, संकल्प भी एक लिमिट के मिले हुए हैं। उतने ही संकल्प आत्मा को अपने जीवन में जीना है, और संकल्प पूरे हुए चेंज। अब तुम संकल्पों को ही ब्रेक दे रहे हो। माना तुम किसको ब्रेक दे रहे हो? साकार मुरली में आया था, तुम अपनी आयु को ब्रेक दे रहे हो। है हमारी आयु, तुमको खत्म नहीं होना। मुरली के महावाक्य हैं ये। तुम अपनी आयु को ब्रेक दे रहे हो। ट्रैफिक कंट्रोल माना आयु को ब्रेक देना, आत्मा को पावरफुल बनाना। जितनी आत्मा पावरफुल होगी उतना क्या होगा? शरीर, 5 तत्व पावरफुल होंगे, 5 तत्वों को कंट्रोल करके रहे। पूरा साइंटिफिक। इसलिए मेहनत है, संकल्पों को रोकने में मेहनत है। ये प्राप्ति बहुत बड़ी है। इस शरीर को कंचन करना, इस शरीर से ही तो आयु है ना। बाकी तो आत्मा सदा ही अमर है। एक चोला छोड़ के दूसरा धारण कर लेती है, सदा ही अमर है, नहीं है। लेकिन इस शरीर को अमर भव का वरदान देना, इस शरीर से जो एक नॉलेज है, इस नॉलेज के आधार से इस जीवन को जीना, जिसके लिए खास मुरली का एक पॉइंट है, इसने अंत किया, उसने सब किया। अंत की सीन जो देखेंगे, समझो उनसे श्रेष्ठ कोई योगी नहीं है। सबसे बड़ी बात है ये। इसलिए बोला जिसने अंत किया उसने सब किया। इसलिए आपकी यात्रा लंबी है। जितनी लंबी हो उतना अच्छा, उतना आनंद लेंगे। जितनी एकाग्रता हमारी बढ़ती जाएगी उतना हम खुश होते जाएंगे, आनंद लेते जाएंगे, या चेहरा ऐसा नुचड़ा रहेगा? इसलिए तुम्हारी खुशी तो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जितनी तुमको मेहनत महसूस हो रही है उतना ही ये खुशी देगी तुमको, ये ध्यान रखना। जितनी भी आज तुमको मेहनत लग रही है करने में, उतना ही ये मेहनत तुमको खुशी देने वाली है। जब तुम उसमें टिकने लगेंगे, जब सहज हो जाएगा, ट्रैफिक कंट्रोल सहज हो जाएगा, निसंकल्प सहज हो जाएगी। बहुत बड़ी साइंस है, प्रैक्टिकल साइंस है, प्रैक्टिकल। वो सब देखना है जो कल्पना में भी नहीं है ब्राह्मणों की। तो कुछ तो मेहनत लगेगी ना। इसलिए आज होली है। तो ये अविनाशी रंग कौन सा? किसके संतान है? हाँ, मूर्त है, वो मूर्त है। उसको कभी काल खाता ही नहीं है। 5000 वर्ष इस धरा पे रहता है, सोचो आप। उसकी हम संतान है। इसलिए कल बहुत सुंदर एक शब्द था ना, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं, हम शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। हमारा वंश शिव से चला है जो अविनाशी है। वो हमको संगम युग पे अविनाशी बनाता है, क्योंकि नई सृष्टि की शुरुआत जो करनी है उसको। जिसका बाप ऐसा हो तो रचना कैसी होगी? जैसा रचयिता वैसी उसकी रचना। सोचो, वो हमको बनाने आया है, और वो लास्ट में ही आता है। मैं कल 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 के संगम युग आता हूं। और ये बुद्धू बेचारे क्या समझेंगे, कितने बड़े रहस्य हैं। कल्प 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 के संगम युग है।
वो खास अपने बच्चों के लिए। जो भी देवता धर्म की आत्माएं हैं जिनसे नई सृष्टि की शुरुआत होती है, उनके लिए अंत में बाप आते हैं। 36-37 में नहीं, 36-37 में आए, एक वो नॉलेज दी जो संसार में नहीं थी। लेकिन जो प्रैक्टिकल कर्तव्य होना था वो तो आज तक हुआ ही नहीं, कि शरीर को कंचन कर लें, आत्मा के साथ साथ शरीर सात्विक हो जाए। आज तक कोई हमारे को ऐसा सैंपल ब्राह्मणों की दुनिया में मिला ही नहीं। तो जरूर जिनसे सृष्टि की शुरुआत होगी, जो योग बल से सृष्टि को बढ़ाएंगे, उनको सब देखना चाहते हैं, सब उनके इंतजार कर रहे हैं। वो कौन सी आत्माएं होंगी जिनसे सृष्टि की शुरुआत होगी, वो कैसे होंगे, कैसे योगी होंगे। कितने साधारण है। अच्छा, जितना साधारण बाप उतना ही साधारण उसकी रचना। इसलिए होली है। होली कल तो जो था वो बीत गया। आज से एक नया टारगेट तो हमारा सदा ही नया है, लेकिन एक निश्चय बुद्धि होके। तो उसमें भी खास कौन सार क्या निकला है? अकाल मूर्त कभी नहीं भूलना। हम क्या हैं? अकाल मूर्त हैं। हमारा यादगार किसमें है? अमृतसर में। क्या है वो? अमृत का सरोवर है, 14वां रत्न है। कौन सा है जी? 14वां रत्न लक्ष्मी, दिन से मिलो। अमृत, अमृतसर सरोवर है। वहां अकाल तख्त का यादगार है। ऐसा तख्त है काल खा ही नहीं सका, तो उसकी रचना कैसी होगी? जैसा वो तख्त जिसका यादगार अमृतसर में है, वो वैसे ही रचना। तो वहीं से सृष्टि की शुरुआत होगी। स्वर्ण मंदिर कहते हैं उसको। मंदिर भी कैसा है? स्वर्ण का है, सोने का है। चाहे उसको सबसे पहला ज्योतिर्लिंग कह लो, कौन सा है? सोमनाथ। और चाहे उसको स्वर्ण मंदिर कह लो, एक ही बात है। अविनाशी। ये सोने का बनेगा नहीं बनेगा, शरीर नहीं बनेगा, सात्विक नहीं बनेगा, व्याधि रहित माना सोने का। सोने की दुनिया है। तब शरीर कैसे होंगे? कंचन काया होगी। ठीक। ओम शांति। हाँ जी हाँ, बोलो। आज खूब टाइम है, चिंता मत करो। अरे कुछ पूछो तो। क्या कर रही है? अच्छा हाँ, लगाओ कुछ, स्पीकर लगाओ। होली है, मनाओ, खाओ पियो, आनंद लो। ऊपर ऊपर बैठते हैं जैसे भक्तों जैसे। भक्तों जैसे कोई बैठ जाए अच्छा कैसा लगता है? कहना इतना सुंदर पुरुषार्थ हो, एक्टिविटीज भक्तों जैसे। मेहनत का फल मिलता है। जो आज तक हमने लौकिक में भी मेहनत की है पढ़ाई में, तो उसका फल मिलता है। वैसे अलौकिक है, कोई छीन नहीं सकता। मुट्ठी में है तो देर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है। ये केवल संगम युग पे चांस मिलता है। एक बहुत अच्छा वो था डायलॉग, मेरे को हमेशा याद रहता है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? जो तेरी इच्छा है वही लिखूंगा मैं। बता तेरी रजा क्या है। हाँ जी बोलो। हो गया? नहीं। हाँ तो बोलो। तो भूल गई। कुछ भी बोलो। होली में कोई याद करके नहीं बोलना, इसको निकालना है, क्या करना? आपने बोला ना कि किसी को ये हमें आयु इसलिए लंबी चाहिए क्योंकि हमें सब राज जानने हैं। हाँ जी, तो केवल राज जाने, उसमें खुशी कुछ नहीं है। नहीं, इनसे मिलो, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो इन गोपियों से पूछो। हाँ ठीक, बोलो। तो मैं ये बोल रही थी हाँ कि जी। जैसे जो राज जानने वाली बात है, बोला ना कि एक को भी वो मिल गया, हाँ तो मिस्ट्री नहीं है ना। गुड। तो आप मतलब जो भी एक है वो जान जाए। हमारे परिवार में, अपने परिवार में आप, चलो ठीक है, आप
घूम कर आए विदेश में, है ना? जब आप हमको बताएंगे हम डांस कैसे, हमने भी घूम लिया है? आज नहीं तो कल हम भी जाएंगे। चलो आज नहीं तो कल हम भी जाएंगे ना, क्योंकि वहां का पूरा समाचार ये कहाँ पड़ोसियों को बताएंगे, अपने ही परिवार को बताना होता है ना। तो जो आपने धारण किया है, जो जाना है, जो जानकारी में, परिवार के लिए, ना कि दुनिया को बताने के लिए। अब वो मिस्ट्री नहीं है छोटे से परिवार के लिए, ध्यान रखना, सबके लिए मिस्ट्री हो सकती है, लेकिन एक छोटे से परिवार के लिए अब ये मिस्ट्री नहीं है। पूरा ही तुमने क्या कर लिया, हप कर लिया। वो तुम्हारा यादगार है। कौन से ऋषि ने हप किया था? अगस्त मुनि ने पूरा ही क्या कर लिया, सागर को हप कर लिया था। तो वो संगम युग का यादगार है। हाँ जी। भाई साहब, जो 1 मिनट जो हम मेहनत कर रहे हैं, हाँ जी, उसमें आपने कहा ना कि एक निश्चय उतना एक बार हो जाएगा, जैसे सेट, कि अब पहले पहले इतने सेकंड रुकता है, फिर थोड़ा बढ़ता है, अच्छा। तो वो हर बार ऐसा हो जाएगा? 100%, 99 नहीं, फिर वो और बढ़ना है। फिर आप 2 मिनट के आसपास पहुंच गए तो एक तो पक चुका है, एक पक चुका है। अब उसके ऊपर 1.25 या 1.5 के आसपास जाके हिल रहा है थोड़ा सा, लेकिन अब एक पक चुका है, हर बार पक चुका है। अब जैसे 1.5 पौने 2 के आसपास जाते हैं, हिल जाता है कि आपको 2-3 पे जाना है। 2-3 का भी 75% होने लगेगा तो एक तो पक जाएगा ना। वो कहते हैं कुंडली जागरण, कुंडली, अरे कुछ नहीं है कुंडली जागरण, लेकिन जरूर हमारे इंटरनल सिस्टम है एक एकाग्रता के आधार से, जो एक सिस्टम हमारा अंदर से जम रहा है, एकाग्रता जो बढ़ रही है, इससे कनेक्टेड है। वो जो बताते हैं ना, इतने चक्कर, फलाने चक्कर, ये चक्कर, तो कुछ तो है, नहीं है, लेकिन है, प्योरली साइंटिफिक तो है, आपकी एकाग्रता से संबंधित है। और जितना जितना आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, वो जमेगी, वो उससे नीचे कभी नहीं आना है, उससे ऊपर ही जाना है आपको, क्योंकि प्रैक्टिस तो आपकी कभी छूटनी ही नहीं है। इसलिए जो जम गया वो जम गया, अब उससे ऊपर जाना है। वो जम गया, वो आपको निरंतर खुशी दे रहा है, लेकिन आगे जहां जाना है वो एक टारगेट है आपके सामने। और जो जम गया वो इतना जमा है कि आपके लिए अब वैल्यू नहीं है, लेकिन जो 5 सेकंड भी महसूस करे कि नहीं टिक सकते, उनको मालूम है बाप रे बाप कितने भाग्यशाली। अक्सर ब्राह्मण डिप्रेशन में चले जाएंगे, अक्सर ज्यादातर ब्राह्मण डिप्रेशन में, दुनिया तो अभी जा रही है लेकिन ब्राह्मण चले जाएंगे। तो जो डिप्रेशन में जाते हैं उसके कितने संकल्प होते हैं 1 मिनट में? लगभग 30-40, इससे भी ऊपर। नींद ही नहीं आती, संकल्पों का भरमार। और आपके संकल्प, सोचो आप, ये प्रैक्टिकल है। जब ब्राह्मण जो पॉजिटिव सोचते हैं, जब वो डिप्रेशन में जाने लगे, जो टीचर्स बहने हैं वो डिप्रेशन में जाने लगे, तो सोचो कैसा समय आ गया। दुनिया तो अभी जा रही है, बड़े बड़े पैसे वाले, करोड़, ये सब अभी डोनाल्ड ट्रंप अच्छे अच्छों को ले जाएंगे चारों तरफ, और जो बची खुची कसरा ये निकाल देगा मंदबुद्धि। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में अभी बाकी है। जब ब्राह्मणों की दुनिया में डिप्रेशन होने लगे, जिसको देखो, तो समझो ये अंत का समय आ गया, क्योंकि ये सब योगी हैं, पवित्र आत्मा हैं। जब योगियों को, पवित्र आत्माओं को जब संकल्पों की भरमार हो जाए, तो समझो ये अति हो गई, अति का अंत होना है, ये निशानी है। तो ये तो ड्रामा की सीन है जो आने वाली है, कोई इसको टाल नहीं सकता। ओ सीन के आते आते कोई आत्माएं घोर नरक में स्वर्ग की सौगात ले रही हैं। ये याद रखा करो, मुख्य पॉइंट। तुमको घोर नरक में स्वर्ग की सौगात देता हूं। अभी घोर नरक नहीं बना, इसलिए जबरदस्ती आप लोग पता नहीं कैसे होगा नहीं होगा, थोड़ा घोर नरक तो बनने दो। चौथी अवस्था में चल रहे हैं, लेकिन अभी घोर नरक बनना बाकी है। उनकी भी 4 अवस्थाएं हैं घोर नरक की, 27। ऐसे तो 18 से शुरुआत हो गई, 18 से लेकर 36 तक ये 18 वर्ष महाभारत के हैं। डाउनफॉल है वहां से 2018 से, लेकिन तो भी कहेंगे 27 में और भयंकर डाउनफॉल, 31 में और ज्यादा, 34 में भयंकर, अति का अति हो गई। और तुम्हारा उल्टा,
घोर नरक बनते जा रहे हैं ब्राह्मण, तुमको स्वर्ग की सुगंध, स्वयं स्थिति में टिकते जा रहे हो, निसंकल्प होते जा रहे हो, बॉडी भी हल्की होती जा रही है, व्याधि रहित, मन बुद्धि भी हल्की, तुम्हारा शरीर भी हल्का, जैसे कि उड़ रहे हैं। एक समय ऐसा भी आएगा अचानक महसूस करेंगे जैसे बॉडी आपकी ऊपर उठ रही है। सोचो, ये एकाग्रता की पावर है। ये 70 किलो की बॉडी ऐसे हल्की हो जाएगी कि उड़ेगी उड़ेगी। अव्यक्तवाणी का पॉइंट याद है सबको, नहीं भूल गए हैं? क्या देखेंगे साइंटिस्ट? हाँ, ये कौन है उड़ते हुए सफेद वस्त्र, कहाँ से आए हैं? हाँ, तब जाके उनको मैसेज मिलेगा। ये है बड़ी से बड़ी साइंस, ये है एकाग्रता की शक्ति। ये बॉडी भी क्या हो जाए, वेटलेस हो जाए, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से पार हो गई। ये सब होना है, सब प्रैक्टिकल होना है। इसलिए बड़े से बड़ी साइंस है निसंकल्प, संकल्पों को स्टॉप करना। इसलिए 1 मिनट छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। 60 सेकंड साधारण बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। आज असंभव है, लेकिन अभी जो संगठन में आपको वायुमंडल मिलने वाला है, जो संगठन को वैल्यू देते हैं उनके लिए है। कभी आके बैठे चले गए, उनके लिए नहीं। जिन्होंने मंदिरों के महत्व को जाना है ब्रॉड ड्रामा में, कि मंदिर रेगुलर जाने की वैल्यू क्या होती है, वो नहीं अवसरवादी होते हैं। थोड़ी सी परिस्थिति बनी तो मंदिर जाने लगे, ठीक ठाक हुए तो बैठ गए, उनके लिए नहीं है। ये संगम युग का यादगार है। आप लोगों का इतना सुंदर वायुमंडल बनने वाला, इतना सुंदर, जो असंभव लग रहा है वो सब संभव होगा, होगा ही, होगा नहीं, होगा ही। कुछ भी असंभव नहीं, संगठन का बल है ये। लेकिन उधर घोर नरक, इधर घोर नरक में तुमको स्वयं स्थिति की सौगात, स्वर्ग की सौगात। इतनी बड़ी प्राप्ति है, बहुत बड़ी प्राप्ति है, साधारण नहीं।